सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। वो सुनाते हैं एक बार एक पिताजी होते हैं जिनका नाम उदालक होता है और उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम श्वेता केतु होता है। तो पिताजी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजते हैं ताकि वो ज्ञान हासिल कर सके। तो जो पुत्र होता है वो गुरुकुल जाके रहने लग जाता है और जो इनके वहाँ पर मास्टर होते हैं वो उन्हें वेद, उपनिषद और सारे ग्रंथों का ज्ञान दे देते हैं जो इनको आता है। कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में वो जो श्वेता केतु होता है वो बहुत ही लगभग परफेक्ट हो जाता है इन सारे ज्ञान को लेकर। वो सारा ज्ञान अर्जित कर लेता है। तो श्वेता केतु बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि जो भी मैं अर्जित कर सकता था, जो भी मैं हासिल कर सकता था इस गुरुजी से, मैंने वो सारा कुछ याद कर लिया है, रट लिया है, हर चीज़ मेरे दिमाग में है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो ये सब करने के बाद फिर वो एक दिन अपने घर वापस लौटता है। और जब वो वापस लौट रहा होता है वो बहुत ही ठसक से चल रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। उसकी छाती पूरी चौड़ी होती है और ऐसे वो आराम से चल रहा होता है और आसपास देख रहा होता है चारों ओर की जो लोग हैं वो मुझे कैसे देख रहे हैं कि अब तो मैं बहुत रिस्पेक्टेड हो गया हूँ, लोग मुझे सारे रिस्पेक्ट से देखेंगे और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है। तो उसका जब जो पिता होता है उदालक, पिताजी अपने घर की बारी से जब वो उसे देखता है कि उसका पुत्र उसके घर में आ रहा है तो वो बहुत उदास हो जाता है। वो देखता है कि उसके पुत्र में यानी कि श्वेता केतु में बहुत अहंकार आ गया है। उसकी चाल से ही ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है पिताजी को कि उसके पुत्र में बहुत अहंकार आ गया है। अब वो कुछ अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहा है, पर वो बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि उस जो पिताजी उदालक हैं उनको तो ये था कि जब ये ज्ञान अर्जित करके आएगा तब ये बहुत ही निर्मल होके आएगा, इसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होगा। पर इसके अंदर उल्टा डबल अहंकार, सब कुछ डबल डबल होकर आ गया है। तो जब पुत्र अपने पिताजी के पास यानी कि श्वेता केतु उदालक जी के पास पहुंचते हैं तो पिताजी अपने पुत्र से पूछते हैं कि क्या तुमने वो हासिल कर लिया जो हासिल करने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है पुत्र। फिर वो कहता है कि क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनना, कि क्या तुमने वो हासिल कर लिया क्या तुमने वो याद कर लिया, वो समझ लिया जो कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता, जो कभी टीच ही नहीं किया जा सकता, क्या तुमने वो लर्न कर लिया। तो तब वो उसका पुत्र सोचने लगता है कि ये मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं, ये तो बड़ा एब्सर्ड सा, बड़ा ही फजूल सा क्वेश्चन लग रहा है, ये क्या चक्कर है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर तूने याद नहीं किया तो तू वापस जा अपने गुरुजी के पास और उससे वो याद करके आ जो कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता। तो वो पुत्र कहता है कि ठीक है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं अपने गुरुजी से सीखा जो पढ़ाया ही नहीं जा सकता, अगर आप कह रहे हो तो मैं ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो उसका पुत्र फिर अपने वापस गुरुजी के पास चला जाता है और अपने गुरुजी से कहता है, वैसे तो मेरे पिताजी ने एक बड़ी फजूल सी बात कही है, मैं कहना नहीं चाहता, पर उन्होंने मुझे फोर्स किया है आपको ये कहने को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कृपया वो चीज़ पढ़ाएं जो कभी पढ़ाई जा ही नहीं सकती। तो उसके गुरुजी कहते हैं ठीक है, कहते ये तो हमारा रह गया था, पर ये मैं तब तक नहीं पढ़ाता जब तक ये ऐसा मुझसे कोई पूछता नहीं है, और तुमने मुझे आज पूछ लिया और इसलिए आज मैं तुम्हारी ये पढ़ाई शुरू करता हूँ। तो वो पुत्र कहते हैं ठीक है, श्वेता केतु कहते हैं ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास ये 400 जानवर है, तुम इसे ले जाओ, जंगलों में ले जाओ, इसे खिलाना और इनकी देखरेख करना, और जब ये 400 से 1000 हो जाएं तभी मेरे पास वापस आना। तो श्वेता केतु कहते भी, ये तो उन्होंने सोचा भी ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये क्या बात हुई। तो पर उन्होंने गुरुजी ने कहा था और इसलिए उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ा, वो भी विदाउट एनी क्वेश्चन। तो वो अपने गुरुजी के 400 जानवर लेके जंगलों में चला जाता है। तो 400 जानवरों को 1000 बनने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी साल लग जाने थे। तो वो काफ़ी साल उन जानवरों के साथ ही रहता है, उनके साथ ही सोता है, उनके साथ ही बातें करने की कोशिश करता है, उनके साथ ही खाना खाता है, सारा कुछ उनके साथ।
पहले पहले तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं क्योंकि उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होता है। पर धीरे धीरे जब वो देखता है कि अगर मैं इन विचारों को कुछ बोलूं तब ये जानवर समझ नहीं सकते, तो अगर मैं कोई अपना जब मैं एक बहुत बड़ा स्कॉलर हूं तो मैं वो दिखाऊं कि मुझे कितना ज्ञान अर्जित है, वो भी कोई फायदा नहीं। वो इसके ज्ञान के कारण उसको कोई रिस्पेक्ट की आंखों से नहीं देखना चाहते, वो उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। वो ना ही कुछ बोलने का फायदा है क्योंकि जानवर उसकी कोई बात समझेंगे भी नहीं, यानी कि ना तो वो रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, ना वो उसकी बात समझेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो उनके साथ रह रह करके बहुत ही ज़्यादा शांत होने लगता है। पहले कुछ दिनों के लिए तो उसके दिमाग में विचार चलते हैं, पर बाद में वो और शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि वो एक जानवर की तरह ही हो जाता है। वो बोलता भी नहीं है, फिर धीरे धीरे सोचना भी बंद कर देता है, और धीरे धीरे जो सारा अहंकार होता है, जो सारा वो स्कॉलर टाइप जो होती उसकी इमेज होती है, वो सारी ड्रॉप हो जाती है, वो गिर जाती है। तो वो धीरे धीरे बिल्कुल आम इंसान जो हो जाता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो जब वो 400 जानवर के थ्रू जब वो उनकी रिप्रोडक्शन होती है, जब वो 1000 बन जाते हैं, तो उसके बाद वो भूल ही जाता है कि मैंने वापस भी जाना है। तो कहानी कहती है कि फिर एक गाय उसे कहती है कि अब तो बहुत साल हो गए और हम 1000 से भी 1000 हो चुके हैं, तो अब तुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि तेरे गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ, मुझे तो वापस भी जाना था। तो वो सारा कुछ भूल चुका था। तो फिर वो जब वापस आता है तो उसके गुरुजी देखते हैं कि अब ये बहुत ही शांत स्वभाव का हो गया है, अब उसे वो मिल गया है सब कुछ। तो जैसे ही वो एंटर करता है, गुरुजी उसे एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसे हग कर लेते हैं, उसे आलिंगन में ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि अब तुझे वो हासिल हो गया, अब तुझे वो याद हो चुका है, अब वो तुझे हासिल हो चुका है जो कभी पढ़ाया ही नहीं जा सकता। यानी कि अब उसका ईगो लेवल 0 हो गया है, अब वो उसका मन पूरी तरीके से शांत हो गया है और वो बिल्कुल वैसा हो गया है। इसीलिए मास्टर कहते हैं कि अब तुम 1000 नहीं आए, अब 1000+1 आया है, यानी कि उनके जैसा ही शांत होकर आया है। यानी कि इन सब का क्या सार है कि अब वो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और एक अच्छे ऑडियो प्लेटफॉर्म का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा। आप सिर्फ मात्र 200 रुपये में 1 साल के लिए उस ऑडियो बुक्स वाले प्लेटफॉर्म पर 1 साल के लिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।